मैडम पढ़ा रही होती है क्लास में, तो वो सारे बच्चों से बोलती है ये 100 रुपए का नोट आपका है, अब आप बताओ इसका आप क्या करोगे। तो सारे बच्चों से एक एक करके पूछती है। कोई बच्चा बोलता है मैं चॉकलेट खा लूंगा, कोई बोलता है मैं अपने लिए टॉय खरीदूंगा, सब लोग कुछ कुछ डिमांड करते हैं। एक बच्चा बड़ा शांति से चुपचाप बैठा रहता है। तो जब लास्ट में उसका नंबर आता है तो उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या करोगे। तो बोलता है मैडम मैं इस 100 रुपए से अपनी मम्मी के लिए चश्मा खरीदूंगा। तो मैडम थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मैडम फिर उससे पूछती है तो बताता है कि मेरी मम्मी जो है वो सिलाई का काम करती है, वो मेरे लिए तो सारी जरूरतें पूरी कर देती है, मेरे स्कूल की फीस देना, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए खाना, इन्हीं चीज़ों में सारा जो भी कमाती है वो इसमें खर्च हो जाता है, तब उनके पास अपने लिए कुछ बचता नहीं है। तो मैडम बोलती है बेटा रख लो, ये तुम उधार समझ के रख लो, कल जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़ी आदमी बन जाओगे तो फिर मुझे 100 रुपये वापस कर देना। तो बच्चा थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा जरूरत थी तो 100 रुपये मैडम से ले लेता है। लेकिन मैडम उसे बोलती है बेटा तुम बड़े आदमी ऐसे ही नहीं बनोगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के तुम अपने लिए, अपनी माँ के लिए कुछ कर पाओगे। तो बच्चा बोलता है ठीक है। इस तरह से टाइम गुजर जाता है, 20 साल गुजर जाते हैं, बच्चा पास आउट होकर चला जाता है। बच्चों को पढ़ा रही है, मैडम बूढ़ी हो गई है। उसी समय बाहर से एक बच्चा आता है, एक बड़ा सा आदमी आता है, अच्छे सूट बूट में, और वो अंदर आता है, मैडम को प्रणाम करता है। मैडम से पूछता है मैडम आपने मुझे पहचाना। तो मैडम बोलती है कि नहीं। तो बोलती है मैडम मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने 100 रुपए दिए थे माँ का चश्मा लेने के लिए। उनको बताता है कि मैडम मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपके ही कारण हूँ, आपने मुझे बताया था कि जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व होता है, और तब मैंने मन लगा करके पढ़ाई की और आज मैं एक सफल इंसान हूँ। तो बच्चों आप लोग भी अपने आप को देखो, आप सब लोग गरीब परिवार से हो, है ना। तो आपकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने कुछ सपने होते हैं, ये सब कैसे करके पूरे होंगे। यदि आप लोग अपने हालात को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तो मजबूरियों को कोसना बंद कर दो, ये बहाने बनाना बंद कर दो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। कोई भी इंसान है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है, यदि वो चाहे तो अपने आप को देवता से ऊपर उठा सकता है, यदि वो चाहे तो गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके हाथों में है कि आप ऊपर उठते हो या नीचे गिरते हो। और सफलता की जो जर्नी होती है ना बेटा, वो किताबों से होकर के गुजरती है। यदि आप लोगों ने सक्सेस होना है तो आप लोगों को बुक की तरफ, किताबों की तरफ झुकना पड़ेगा। और यकीन मानो जिनके सर किताबों के आगे झुकते हैं उनके सर हमेशा समाज में उठे हुए रहते हैं। इसलिए बेटा पढ़ो, खूब पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए, जब तक तुम लोग कामयाब ना हो जाओ।